में आकर घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई 8 से ज्यादा बारूदी सुरागों में विस्फोट हो गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आग अभी भी जारी है और उसे काबू करने की कोशिशें लगातार चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जंगल की आग आतंकियों की घुसपैठ के लिए लैंड माइन को निष्क्रिय करने की पाकिस्तान की नापाक साजिश हो सकती है। संसद में वंदे मातरम पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए रक्षा मंत्री ने धारा 370 का जिक्र किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जम्मू कश्मीर से सालों तक धारा 370 नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। सुनिए और क्या कहा। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी दौरे के दौरान जेकेपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और जम्मू कश्मीर के एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि एलओपी सुनील शर्मा एलओपी नहीं है, आजकल वो लोक भवन के प्रवक्ता बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एलजी ने साइन नहीं किया और बस इतना कह दिया कि फाइल देर से भेजी गई थी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। एलजी उम्र में छूट दे सकते थे, अगर वो रोजाना अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकते हैं तो उम्मीदवारों को उम्र में छूट क्यों नहीं दे सकते। से जो एग्जाम के बच्चे थे, वो बच्चे के लिए एलओपी साहब वहां जाके एलजी साहब को मिले। बड़ा बड़ा फोटो आया अखबारों में कि जनाब, उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया और बयान भी दिया कि मैं केएस एस्पायरेंट के लिए बात कर आया हूं तो 2 दिन में हल निकल जाएगा। तो बाद में जब बात आई तो क्या हुआ? 0। क्या रिजल्ट आया? उल्टी क्वेरी लगा के एलजी साहब ने वापस भेज दी। तो वो तो रोज कहते थे मुझे बताओ उमर साहब कौन सी फाइल आपकी रुकी है, तो मैं फाइल निकालूंगा। भैया हमने तो फाइल भेजी थी केएस के, सुनिए ना, केएस एस्पायरेंट की भेजी थी ना, सुनो ना, वो भेजी थी ना हमने, तो वो कर देते ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जेकेपीएससी एग्जाम को लेकर पीडीपी और बीजेपी पर ब्लेम गेम खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कंफ्यूजन और देरी के लिए पार्टियां जिम्मेदार है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने यह कहा है कि पार्टी ने एग्जाम पोस्टपोन करने